हेलो। तो अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है मेरे सब बहनों और भाइयों का। आज आपका एक फिर नई वीडियो लेके आ गए आपके लिए। और आज की वीडियो थोड़ी सी ना इंटरेस्टिंग होने वाली है स्टूडेंट्स लेवल के लिए। उसकी वजह यह है कि आज मैं बताने लगूँ आपको बोर्ड का पेपर किस तरह पास करना है, अच्छे और बुरे दोनों तरीकों से। ठीक है, और ये बेसिकली वीडियो मेरे नालायक बच्चों के लिए ही है जिन्होंने पूरा साल कुछ नहीं किया मेरी तरह और आखिर में आगे फंस जाते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो उनके लिए बेसिकली। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात कर लेता हूँ, मैं तीन टॉपिक से बात करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ने वाले बच्चों को चाहिए जो आ रहे हैं ना, क्या कहते हैं, पेपर जब आ गए यानी कि उनका 1 मंथ रह गया होगा, बेसिक जिनका 1 डेढ़ मंथ रह गया, उनको चाहिए कि पेयरिंग स्कीम जो है ना, जो पेयरिंग स्कीम में चैप्टर आते हैं, ठीक है, पेयरिंग स्कीम अगर आपको आपके अकेडमी वालों ने बताई हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो आप यूट्यूब पे जाकर सर्च कर ले, किसी की वीडियो देख लो, पेयरिंग स्कीम का पता लग जाएगा, उसमें से पेपर आता है पेयर करके। तो पेयरिंग स्कीम वाले को ऐसे रट लें कि क्या ही बात है, और दूसरे वालों को रटे जरूर, पर जितना पेयरिंग स्कीम वाले को टाइम देंगे ना आपके लिए उतना बेहतर होगा, क्योंकि अगर आपने गिनी चुनी चीज को याद किया होगा ना और उसमें से पेपर ना, तो आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है उस चीज का। और अगर आप देते हैं यानी कि पूरी बुक को टाइम देते हैं तो वो मसला हो जाएगा आपके लिए। इससे अच्छा कि आप यानी कि जो पेयरिंग स्कीम वाले चैप्टर होंगे उसके अंदर से भी सारा पेपर नहीं आना। अगर 100 नंबर का पेपर है तो 100 नंबर का पेपर उसमें से आएगा, बाकी अगर आप चॉइस पे देना चाहिए तो दे सकते हैं। ठीक है, पेयरिंग स्कीम का तो आपको ये फायदा होगा, काफी बच्चों को पता भी होगा, उनको मेरी बात समझ आ गई होगी, जिनको नहीं पता है उनके लिए यानी कि थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया मैंने। तो पेयरिंग स्कीम पे फोकस नहीं, मेरा सिर्फ लाइक बच्चों से यही वास्ता था। अब आ जाते हैं हम दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे जी, जिस बच्चे को पेपर आता ही नहीं है, जिसने पूरा साल कुछ पढ़ा नहीं है, 1 डेढ़ से 1.5 महीना रह गया, बेटा उर्दू वाला सब्जेक्ट छोड़ दो, इंग्लिश वाला सब्जेक्ट छोड़ दो, इस्लामिया मुताले ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है, पास हो जाओगे तुम इसके अंदर। ठीक है, यानी कि एक रात बंदे ने पढ़ना है, पास हो जाओगे तुम। पीछे रह जाए फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री, ये सब सब्जेक्ट्स जो होते हैं रह जाते हैं। रट्टा लगा लो मैथ के, भाई मैं दावत मैथ का मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा यहाँ पे, मैथ के अलावा मैं ऑल ओवर दी सब्जेक्ट्स बात कर रहा हूँ। फिजिक्स है, कोई भी डेफिनेशन पकड़ लो, एक कोई भी पकड़ लो यार, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स 9 क्लास की चैप्टर की डेफिनेशन है एक, ये मेरे जहन में आ गया। सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, अब तुमने इस डेफिनेशन है 8 से 9 वर्ड्स की डेफिनेशन है टोटल, तुमने इसको ऐसे प्रेजेंट करना है भाई, और आगे भाई इसको आते ही आती है ये। वो जो एक वर्ड होगा ना उसके अंदर एक कीवर्ड होगा उसका अपना, जैसे कि असर मुझे याद तो नहीं है वैसे कॉन्सेप्ट के साथ, आई थिंक मूविंग इन अ सर्कल, दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक हो गया, अब ये तो ये कि मैंने बता दी और बोर्ड वाला इसका 1 नंबर भी नहीं देगा। ठीक हो गया, अब आपने इसको प्रेजेंट किस तरह करनी है। ठीक है, आई थिंक ये आपने ऐसे लिख देना है, मूविंग इन अ सर्कल, यानी मार्कल से बड़ा टैड करके है, मूविंग इन अ सर्कल करके लिख देना। ठीक हो गया, इज नाउन एज, पेन से, सेंट्रीपिटल फोर्स मार्कल से, 2 से 3 लाइनों के अंदर आपकी डेफिनेशन आएगी, और वो वही, और नीचे आने एग्जांपल में बता के देना। यूटर्न्स देखे होंगे आपने, यानी कि अब तो मैं तो अपनी कॉन्सेप्चुअली लाइफ से एक एग्जांपल दे रहा हूँ ना, वो जो बुक में होगा आपने वो लिखना अगर आप मार्क्स अच्छे लेना चाहते हैं, सेल्फ राइटिंग में लिखें। पर मैं कहता हूँ 9 क्लास का बच्चा और सेल्फ राइटिंग में लिखे ना लिखे तो ज्यादा बेहतर है, बुक वाला लिख ले तो ज्यादा अच्छा है। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको ये यानी कि बता दिया। ठीक हो गया, जब लोगों की बारी आएगी भाई, लोगों की सिर्फ डेफिनेशन और टाट करके लिख दी है, एक्सप्लेनेशन में अन्य वाई जा रहा है भाई, बंदा कोई समझ नहीं आ रही, नहीं अभी आ रही, कोई मसला नहीं है। ये ना लाइक बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, लाइक बच्चों की बात नहीं कर रहा मैं। लाइक बच्चे किसी और कॉन्सेप्ट में आ गए, वो मैंने बता दिया उन्हें कि उन्होंने किस तरह चलना, उनको पता भी है, ज्यादा बेहतर पता है किस तरह चलना है। ये ना लाइक बच्चों की बात कर रहा हूँ। न्यूमेरिकल आ जाए, न्यूमेरिकल का गिवन डाटा लिखना है, टू बी फाउंड आउट लिखना है, नीचे आने सोल्यूशन लिखना है, बस। ठीक हो गया, आपको सोल्यूशन तो आता ही नहीं होना, गिवन डाटा में जो ऊपर दिया होगा आपने वो लिख देना उतार के, टू बी फाउंड आउट में हमने जो फाइंड करना है वो लिख दिया आपने, न्यूमेरिकल भी हो गया आपका। ठीक हो गया, यानी कि बेसिकली काफी चीजें इस तरह की चलती रहेंगी कि हाँ जी ये ऐसे हो जाएगा वैसे, यानी कि ठीक है। अब वही मेन मकसद मैं आपको बताता हूँ, फर्ज करो किसी बच्चे ने पूरी बुक भी नहीं पढ़ी, तो अब वो क्या करे। अब वो ये करे घर से लेके जाए 500 रुपया, ठीक हो गया, 500 से 1000 रुपया लेके जाए, ठीक हो गया। जब वो जाके बैठे वहां पे, अपने इर्द गिर्द देखे लड़कों से सलाम दुआ करे, हेलो भाई क्या हाल है, ठीक है, आए हैं क्या, क्या आप किधर से आए हैं, आप किधर रहते हैं, ये वो कौन से कॉलेज से कौन से स्कूल से पढ़े हैं, इस तरह की जरा उनसे कंट्रीब्यूशन करना शुरू करें, जरा उनसे बातचीत करना शुरू करें। जब आप उनसे बातचीत करना शुरू करेंगे वो कहेंगे भाई बंदा लेवल है, लगता है इसको, यानी कि ये भी हमारी तरह ही, यानी कि भाई चीटिंग शूटिंग करवाएगा ये वो ऐसे वैसे, यानी कि अगले के दिल में भी ये चीज आ जाएगी। तो अब आपने उसके साथ जब इस तरह बातचीत कर ली ना, उसको कहना पेपर ऊपर आता है भाई, क्या क्या आता है ये वो ऐसे वैसे, जरा मजाक करके पूछना है आपने से। जब वो बताना शुरू करेगा कि हाँ भाई मुझे इतना आता है ये वो, कहना भाई बस आप मुझे दिखा देना।
जैसे ही वो अगर वो आगे वाला बच्चा है आपके तो ठीक है, लेफ्ट साइड, राइट साइड, बैक में जब आपको वो बच्चा मिल गया, यानी कि पहला बच्चा जब आगे बैठेगा आपके साथ, आपने ये बात करनी है। उसके बाद जब आपके आगे पीछे बच्चे होंगे ना, आपने उनके साथ बताना शुरू करनी है, भाई तूने इसको ऐसे दिखाना है, भाई ये करना वो करना, सब लड़कों के साथ कम्युनिटी बना के आपने ऐसे गेम अप करना शुरू करना है। जिस बच्चे को पेपर आता ही नहीं है, इसने बुक खोली नहीं पेपर से एक रात पहले भी, ठीक है, गॉड ऑफ करना है। फिर जो निगरान होगा ना, आपने उसको दे। और हाँ, ड्रेसिंग हमने क्या करनी है, ड्रेसिंग मेरे वालों थले कच्छा पा के जो जो मर्जी पा के जो मैंने कोई इतना कर देनी है, टोपी पहननी है और मास्क पहनना है। ठीक हो गया, जब आप सेंटर जाओगे आपने मास्क उतार देना है। ठीक हो गया, मास्क उतार के आपने पॉकेट में डाल लेना है, चुप करके टोपी पहन के रखनी है, क्योंकि जब आप नीचे ऐसे करके ऐसे ऐसे आंखें घुमाओगे ना, एग्जामिनर को तब पता नहीं लगेगा। वो कहेगा अच्छा ये टोपी पहनी हुई है, उसको इतना नजर नहीं आएगा, कोई हिसाब किताब नहीं होगा। लेकिन जब वो कहते टोपी उतार दो तो उतार दो, क्योंकि वो कह देते हैं टोपी उतार दो तो उतार दो। अब भाई फर्ज करो आप चीटिंग कर रहे हो स्कूल से, मैं आपको इतनी गारंटी देता हूँ पास हो जाओगे, यानी कि 60 नंबर का पेपर है 20 आ जाएंगे, 75 नंबर का पेपर है 25 आ जाएंगे, 100 नंबर का पेपर है तो 33 आ जाएंगे, हो जाएगा। ठीक हो गया, ये नहीं मैं कहता कि नहीं हो सकता। ये 3 तरीके अगर मैंने जो आपको बताए हैं ना, अगर आप इसमें अमल कर लें तो कमाल हो जाएगा। अब फर्ज करो चीटिंग हुई ही नहीं, आप उस जगह पे बैठ गए जहाँ पे कोई बच्चा ही नहीं है, भैया आपने चुप करके ना एग्जामिनर को बुलाना है। आपने कहना है सर जी पेपर नहीं आता मुझे, पेपर तल्ले पा देने अंदर, रो प्लीज सर, प्लीज माफी सर, माफी प्लीज, एक बड़ी पेपर करा दो पूरी भाई। ऐसे नहीं कहना, यानी कि एक बड़ी पेपर करा दो सर प्लीज, सर घर के हालात बहुत खराब थे, मैं पढ़ नहीं सका सर, मेहरबानी आपकी सर, मेरे मेरे से नहीं होगा ये सर। यानी कि ऐसे करके उसको घर ही डाल दोगे ना आप, तो भाई वो फुल शार्ट हो जाएगा खुद के, हाँ यार चलो ठीक है। तो सर को कहना सर थोड़े पैसे भी ले ले मेरे से सर, 500 हजार, यानी 500 का रहता है 500 चुप करके पकड़ा देना उसे। अगर वो कहे नहीं इतने में नहीं होता, कहना 1000 ही है, इससे ऊपर नहीं है मेरे से। आपने इस तरह से करना है आपका काम। ठीक हो गया, जब आप इस तरह से आपका काम करना शुरू हो जाओगे आप, तो भाई आप 9वीं 10वीं 11वीं बारी पास हो भाई। ठीक हो गया। और स्पेशली आज की वीडियो वीडियो थी ये चीटिंग वाले मैटर पे ही। ठीक हो गया, अब मैं एक बात कहूँ आपको यार, कॉन्सेप्ट वो, मैं एक श्री यानी कि शैतानी दिमाग जो मैंने अभी आपको बताई है सारी बातें, ये वो हर एक अपनी जगह, बट इन द सेंस जब आप चीटिंग करते हो, ठीक है, यार एक बच्चे ने टॉप किया है मेहनत कर करके, पढ़ पढ़ के, ठीक है, अब आप कैसे यार उसका हक मार रहे हो? हक मार रहे हो यार आप, सीधी सी बात है। अगर आप बोर्ड में जाते हो ना, और अगर सर कह दे कि एनु पेपर कराओ, वो आगे वाला बच्चा टॉप हो तो उसका हक मार गया भाई। वो टॉपर हो ना तो उसका हक मर गया, उसकी वजह कि आप उसका पेपर देख रहे हो, आपने भी वही लिखना है जो उसने लिखना है। एटलीस्ट उसके जितने मार्क्स तो नहीं, उसके थोड़ा सा आगे पीछे तो ले लोगे ना नंबर आप। उसका अगर 1150 नंबर है तो आप क्या कहते हैं 1000 तो ले लोगे ना, यानी कि आपका भी नाम, अगर आप वो जिसको आते नहीं था कुछ, और वो बच्चा सारा साल जिसने मेहनत की, तो यार बोर्ड वालों को जरा इस चीज पे फोकस करना चाहिए। अपने आप पे उनको चाहिए कि थोड़ा सा देखें, एग्जाम की कोई हालत नहीं है। ठीक है, बच्चे कंसेप्चुअली लिख के आते हैं, फेल कर देते हैं उन्हें। ठीक हो गया, बुक का ही लिखना होना चाहिए। ये पता क्या स्कीम होती है सारी? ये स्कीम असल में होती है किप्स के नोट्स हो गए, जितने भी सारे नोट्स होते हैं, ठीक हो गया, जीन के नोट्स, ये वो, ये बोर्ड वाले ना पैसे ले लेते हैं इनसे। ठीक हो गया, बोर्ड वाले पैसे ले लेते हैं। वो कहते हैं जी कि क्या कहते हैं, आपने हमारी बुक से पेपर बनाना है। वो जिधर की ज्यादा रिश्वत होती है, वो भाई पेपर बना के चल भी आ जा ही रहा बोर्ड में। ये सारा सीन होता है बोल जी, यानी कि बंदा क्या करे यार। अभी यहाँ पे बंदा खुद फंसा हुआ है, फिर बंदा कहता है पढ़ाई ना ही करे बंदा, जो अगर ऐसे सीन पार्ट लगने हैं यहाँ पे। बाहर के मुल्कों में कॉन्सेप्चुअली बेस्ड पे पेपर, स्पोर्ट्स के अंदर उनको अंदर एंट्री मिलती है, सब कुछ, यानी कि उनका बहुत अच्छे तरीके से होता है, लिहाज होता है। बट इन दी सेंस इन दी पाकिस्तान स्टडी कोई वैल्यू नहीं है। बिजनेस कर रहे हैं लोग यहाँ पे भाई स्टडी। मेरे मोहल्ले में 100 स्कूल खुले हुए हैं, 100 स्कूलों का क्या हिसाब किताब है? यही सिर्फ थोड़ा सा हिसाब किताब है। बिजनेसमैन है, प्रिंसिपल, ठीक हो गया, हेड मास्टर, एम्प्लॉय या टीचर, बच्चे हैं। ये एक यूट्यूबर ने भी बात की थी, मैं भूल गया हूँ किसने की थी, बट उसने भी की थी ये बात। और जो बच्चे हैं वो क्या है, क्लाइंट है। अब क्लाइंट पैसे देते हैं, उनको डिग्रियां मिल जाती हैं, डिग्रियां किसी काम की नहीं होती। ठीक हो गया, मैं ये नहीं मानता कि डिग्री काम की ही नहीं है ना, आप पढ़ो ही ना, पढ़ाई करो, डिग्री लो, बट साथ साथ स्किल लो यार आपके पास। जब हुनर नहीं डिग्री है तो फायदा नहीं, जब दोनों है तो भाई आप कमा लो, आपकी गेम ऊंची जाएगी, अच्छी जाएगी। ठीक हो गया। बाकी यार आज का टॉपिक मेरा ऐसे इन्हीं चीज़ों के बारे में था। ठीक हो गया, बाकी यार दिल लगा के पढ़ा करें आप सब। बाकी अब मैं क्या कर सकता हूँ, जिस बच्चा मेरी तरह हो वो तो फिर आखिरी दिन पढ़ना है, उसने तो यही करना है, और क्या। ठीक है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सबके साथ अल्लाह हाफिज़।